गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल A to Z सीरीज के क्रम में सिनोनिम्स बेस्ड क्लास 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का अपना जो वोकैब सेशन है वो वोकैब सेशन हो जाएगा, कितना है 22। आज का फर्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में अबॉर। कौन सा वर्ड है? अबॉर। मीन्स क्या हो जाएगा? घृणा। क्या बोलेंगे हम? घृणा। आप कह सकते हैं नफरत। क्या बोलेंगे? नफरत। घृणा या नफरत। किसी व्यक्ति से किसी को पसंद नहीं करना, पूरी तरह से डिसलाइक करने का जो प्रोसेस होता है उसको अबॉर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबॉर। और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? आप कह सकते हैं हेट। क्या बोलेंगे? हेट। आप वर्ड यूज कर सकते हैं डिटेस्ट। कौन सा वर्ड? डिटेस्ट। वर्ड आप यूज कर सकते हैं लुथ। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लुथ। तो ये इस तरह से इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम सेकेंड वर्ड है हमारे पास में ब्यूटीफुल। कौन सा वर्ड है? ब्यूटीफुल। मीन्स क्या हो जाएगा? सुंदर। क्या मतलब होता है? सुंदर कह दो, आप खूबसूरत कह सकते हैं। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? प्रेटी। कौन सा वर्ड आता है? प्रेटी। प्रेटी मीन्स क्या होता है? खूबसूरत या सुंदर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं थर्ड और सी पर वर्ड है कैंटैंकर्स। कौन सा वर्ड है? कैंटैंकर्स। कैंटैंकर्स मीन्स क्या हो जाएगा? झगड़ालू। क्या मतलब होता है? झगड़ालू। एक ऐसा व्यक्ति जो बात बात पर झगड़ा करता रहता है, जिसका जो व्यवहार है वो एक विवादी प्रवृत्ति का है, उसको हम बोलेंगे कैंटैंकर्स। अगर हम इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्वारलसम। कौन सा वर्ड आता है? क्वारलसम का मतलब होता है क्या? झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम फोर्थ वर्ड है हमारे पास में क्या? डिसीट। कौन सा वर्ड है? डिसीट। मीन्स क्या हो जाएगा? डिसीट मीन्स हो जाएगा धोखा। क्या बोलेंगे हम लोग? धोखा। आप कह सकते हैं सल या फिर कह सकते हैं क्या? कपट। इसके लिए हम सिनोनिम्स ले सकते हैं फ्रॉड। कौन सा वर्ड लेंगे? फ्रॉड। तो गाइस, हमारे पास में जो वर्ड थे सिस्टमेटिक तरीके से हमने समझा। और अगर आपको कोई डाउट आए और किसी भी मीनिंग को लेकर संशय है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। अगला वर्ड हम लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है फिफ्थ हम जो वर्ड लेने जा रहे हैं वो वर्ड हो जाएगा कौन सा? एक्सटेसी। कौन सा वर्ड है? एक्सटेसी। मीन्स क्या हो जाएगा? हर्षोन्माद। क्या बोलेंगे आप? हर्षोन्माद कह दो, खुशी कह दो, आनंद कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड यूज कर सकते हैं आप क्या? एंजॉयमेंट। वही हर्षोन्माद या फिर इसका अर्थ आप खुशी कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं। हर्षोन्माद हो गया, खुशी हो गया, आप कह सकते हैं आनंद। ठीक है। आप कह सकते हैं इसका और अर्थ ले सकते हैं क्या? एंजॉयमेंट हो गया। ठीक है। और वर्ड यूज कर सकते हैं चीयरफुल। क्या कह सकते हैं आप? चीयरफुल। एंजॉयमेंट हो गया, चीयरफुल हो गया। ठीक है। ये हो गए क्या? इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम सिक्स वर्ड है हमारे पास में फैलेसी। कौन सा वर्ड है? फैलेसी। फैलेसी का मतलब होता है भ्रम कह सकते हैं, मिथ्या या फिर भ्रांति कह सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत आपको भ्रम हो। क्या हो? भ्रम। या फिर क्या हो? भ्रांति हो। क्या हो? भ्रांति। यानी रियल में होता नहीं है लेकिन होने का आपको संशय होता है, आपको संदेह होता है, तो उसको बोले हम फैलेसी। जैसे कि अगर आपने कभी हाईवे या फिर सड़क पर अगर आपने देखा है, क्या देखा है? आपने अगर देखा हो तो वहां पर दूर सड़क पर आपको पानी टाइप नजर आता है, लेकिन जब आप नजदीक जाते हैं तो वो पानी नहीं होता है। इसको बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलेंगे हम लोग? मरीचिका। यानी को मिथ्या भ्रम होता है। क्या होता है? भ्रम होता है। इसका हम सिनोनिम्स ले सकते हैं इल्यूशन। क्या बोलेंगे? इल्यूशन यानी फैलेसी या फिर भ्रम या भ्रांति। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 7 वर्ड है हमारे पास में गैरिश। कौन सा वर्ड है? गैरिश। मीन्स क्या हो जाएगा? गैरिश का मीन्स हो जाएगा भड़कीला। क्या बोलेंगे? भड़कीला। क्या बोलेंगे आप? भड़कीला। एक कोई भी वस्तु जो देखने में एक आकर्षक नजर आए, भड़कीला दिखे, उसको बोलेंगे हम क्या? गैरिश। क्या बोलेंगे? गैरिश। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? गॉडी। क्या आएगा? गॉडी। आप वर्ड यूज कर सकते हैं सोविल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सोविल। आप वर्ड यूज कर सकते हैं क्या?
फ्लेसी, क्या बोलेंगे फ्लेसी। तो वर्ड था गैरिश मीन्स हुआ भड़कीला। हमने सिनोनिम्स देखा तो क्या हुआ, एक तो वर्ड हमने देखा इसका गैरिश का गॉडी हो गया, सोवी हो गया और एक फ्लेसी, ये सब इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम एट। एट वर्ड कौन सा हो जाएगा, वर्ड है हमारे पास में हम ले रहे हैं एक वर्ड ले रहे हैं, अगला अपन ले रहे हैं हेरेंग। कौन सा वर्ड ले रहे हैं हेरेंग, कौन सा वर्ड ले रहे हैं हेरेंग। हेरेंग मीन्स क्या हो जाएगा, हेरेंग मीन्स हो जाएगा एक बहुत ही प्रभावशाली भाषण, क्या बोलेंगे प्रभावशाली भाषण, क्या बोलेंगे प्रभावशाली भाषण। प्रभावशाली भाषण को आप क्या बोलेंगे हेरेंग, क्या बोलेंगे हेरेंग। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है स्पीच यानी भाषण। आप वर्ड यूज कर सकते हैं ऑरेशन, कौन सा वर्ड बोलेंगे ऑरेशन, ऑरेशन या फिर स्पीच मीन्स हो जाएगा भाषण, और हेरिंग का भी मतलब क्या होता है भाषण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अगला वर्ड ले रहे हैं हम नाइन। नाइन वर्ड कौन सा है एमिनेंट, कौन सा वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स क्या होता है आसन, आप कह सकते हैं सन्निकट, क्या बोलेंगे सन्निकट, एकदम नजदीक या पास में, उसके लिए वर्ड आता है एमिनेंट। इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड यूज कर सकते हैं हम इम्पेंडिंग, कौन सा वर्ड यूज करेंगे इम्पेंडिंग का मतलब होता है आसन या सन्निकट। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं टेन। वर्ड है हमारे पास में जोकोस, कौन सा वर्ड है जोकोस। मीन्स क्या हो जाएगा जोकोस मीन्स हो जाएगा आपका क्या हास्यकर, क्या बोलेगा हास्यकर कह सकते हैं, आप कह सकते हैं विनोदी, क्या बोलेंगे विनोदी, विनोदी या हास्यकर। अगर हम इसके लिए सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं ह्यूमरस, कौन सा वर्ड यूज करेंगे ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यकर या फिर विनोदी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 11 और वर्ड ले रहे हैं हम किंडर्स, कौन सा बोले वर्ड है हमारे पास में किंडर, किंडर्स। किंडर्स का मतलब क्या था काइंडर्स, किंडर्स का मतलब होता है क्या, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हो जाएगा रिश्तेदार, क्या मतलब होता है रिश्तेदार, क्या मतलब हो जाएगा रिश्तेदार, ठीक है। और किंडर वर्ड है अपना शायद किंडर, कौन सा वर्ड है किंडर वर्ड, किंडर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आ जाएगा रिलेटिव्स, कौन सा वर्ड हो जाएगा रिलेटिव्स का मतलब क्या हो जाएगा रिश्तेदार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 12 और 12 वर्ड है अपने पास में लिटिल, कौन सा वर्ड हो जाएगा लिटिल। और लिटिल मीन्स क्या हो जाएगा लिटिल मीन्स हो जाएगा आप कह सकते हैं छोटा, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए तुच्छ, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं तुच्छ या फिर छोटा यूज कर सकते हैं। और अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा स्मॉल, क्या आएगा स्मॉल। और इसके अलावा एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रिवियल, कौन सा वर्ड यूज करेंगे ट्रिवियल। तो वर्ड था लिटिल मीन्स छोटा या फिर यूं कह सकते हैं तुच्छ, और इसका सिनोनिम्स देखा तो एक वर्ड है स्मॉल और एक नेक्स्ट हमने देखा इसके लिए क्या तुच्छ, ठीक है। इस तरह से ये अपने इनके क्या देंगे सिनोनिम्स देंगे। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 13 वर्ड है अपने पास में क्या मर्की, कौन सा वर्ड है मर्की। मीन्स क्या हो जाएगा मर्की का मतलब आप कह सकते हैं गंदा, आप कह सकते हैं अंधेरा, क्या बोलेंगे अंधेरा। आप कह सकते हैं इसके लिए मटमेला वर्ड यूज कर सकते हैं मटमेला, अंधकार में कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है हिंदी में। और अगर इसका सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है मिस्टी, एक वर्ड आता है डार्क, कोई अंधेरा या अंधकार में। एक वर्ड यूज कर सकते हैं ग्लूमी, कौन सा ग्लूमी। एक वर्ड आता है मडी, कौन सा मडी, वही मटमेला खराब, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 14 और 14 वर्ड है हमारे पास में नलीफाई, कौन सा वर्ड है नलीफाई। नलीफाई मीन्स क्या होता है नलीफाई का मतलब होता है
रद्द करना, या फिर आप कह सकते हैं निरस्त करना। क्या करना? निरस्त करना। कोई भी कानून बनाए, कोई भी नियम बनाए, ठीक है, उसको रद्द करना पूरी तरह से, या फिर निरस्त करना, उसको हम बोलेंगे नलिफाई करना। क्या करना? नलिफाई। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है कि जो एरर लेस है अपना जो वॉकअप सेशन है आपके सामने लाऊं, लेकिन मानवीय भूल हो जाती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि क्या मुझे भी इस चीज़ का पता चले कि भाई देखो कहीं हो जाए तो। ठीक है, प्रयास रहता है बिल्कुल आपको एरर लेस है वो कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, नलिफाई मीन्स हो जाएगा कैंसिल। क्या मतलब हो जाता है? कैंसिल। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं रिपीट। क्या यूज करेंगे? रिपीट। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एनएल। कौन सा? एनएल। इसके अलावा एक वर्ड यूज कर सकते हैं रिवॉक। कौन सा? रिवॉक। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं रिसाइन। इस तरह से हमारे पास में वर्ड था क्या? नलिफाई मीन्स क्या होता है? रद्द करना या फिर निरस्त करना। इसका हमने सिनोनिम्स देखा तो हमने देखा कैंसिल, ये हो गया कैंसिल हो गया, रिपील हो गया, एनएल हो गया, रिवॉक हो गया, रिसाइन हो गया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 15 वर्ड है। कौन सा वर्ड हो जाएगा अपना? ओवरवेल्म। ओवरवेल्म वर्ड हो जाएगा। ओवरवेल्म मीन्स क्या होता है? पराजित करना। किसी को क्या करना? पराजित करना, या फिर किसी को हराना। पराजित करना, हराना, परास्त करना। क्या करना? परास्त करना, और हराना भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड यूज कर सकते हैं आप ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है जीतना, तो मतलब क्या हो जाएगा? सामने वाला हार जाएगा, यानी हराएंगे तभी तो जीतेंगे। नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं डिफीट। कौन सा यूज करेंगे? डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना। एक वर्ड आता है सबजुगेट। सबजुगेट मीन्स परास्त करना, हराना। ठीक है, इस तरह से हमने इस वर्ड को समझा। नेक्स्ट वर्ड ले हम अगला वर्ड ऊपर लिखते हैं। अब इस लॉकडाउन में आपके पास में पढ़ने का बिल्कुल बहुत सारा समय, तो इसका आप व्यवस्थित यूटिलाइजेशन करेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम कोई समस्या नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम है जो अभी पोस्टपोन हो रखे हैं इस कोरोना काल में, तो ये आपके लिए सेशंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 16, और 16 हमारे पास में वर्ड है प्रोडिगल। कौन सा है? प्रोडिगियस। प्रोडिगियस। प्रोडिगियस मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है, एक तो आप कह सकते हैं अद्भुत कह सकते हैं, इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं बहुत बड़ा के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही वर्ड के मोर देन वन अर्थ हो सकते हैं। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आश्चर्यजनक। क्या बोलेंगे? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक। ठीक है, तो ये इसके अर्थ हो गया। और हम इसके लिए अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड यूज कर सकते हैं अमेजिंग। कौन सा वर्ड? अमेजिंग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं एस्ट्रोनाइजिंग। एस्ट्रोनाइजिंग। आप वर्ड यूज कर सकते हैं वंडरफुल। आप इसके लिए वर्ड आश्चर्यजनक के संदर्भ में हो गया। अब अद्भुत के दो, बहुत बड़ा के संदर्भ में देखे तो कोलोसल। कौन सा वर्ड आता है? कोलोसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलोसल। कोलोसल हो जाएगा। कोलोसल हो जाएगा। और नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए ले सकते हैं क्या? यूज। 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 यूज बोलते हैं। आप वर्ड यूज कर सकते हैं एनॉर्मस। कौन सा वर्ड है? एनॉर्मस। ठीक है, आप कह सकते हैं स्टूपेंडियस। स्टूपेंडियस। वर्ड कह सकते हैं ट्रीमेंडियस। ट्रीमेंडियस। स्टूपेंडियस, ट्रीमेंडियस। आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं गिगेंटिक। कौन सा? गिगेंटिक। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं इमेंस। कौन सा यूज करेंगे? इमेंस। तो इस तरह से हमारे पास में वर्ड था क्या? प्रोडिगियस। और इस दोनों संदर्भ में हमने इसको समझने का क्या क्या प्रयास किया, और ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? पूरी की पूरी क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहा हूँ 17।
17 वर्ड है हमारे पास में क्वेल। कौन सा वर्ड है? क्वेल मीन्स क्या होता है? किसी को कुचलना। आप क्या बोलेंगे? कुचलना, कुचलना, तबाह करना, दबाना, किसी को वश में करना। क्या करना? वश में करना, अपने कब्जे में लेना, वश में करना। क्या करना? वश में करना। आप इस पे अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड ले सकते हैं सब ड्यू। कौन सा वर्ड लेंगे? सब ड्यू। कौन सा वर्ड लेंगे? सब ड्यू। और एक वर्ड और यूज कर सकता है सप्रेस। कौन सा? सप्रेस। सब ड्यू हो गया, सप्रेस हो गया। एक वर्ड आता है कर्स। कौन सा होता है? कर्स। इस तरह से वर्ड था क्वेल मतलब कुचलना, दबाना, वश में करना, तबाह करना, नष्ट करना। और इसका सिनोनिम्स देखा सब ड्यू, सप्रेस और कर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसकी क्या होगी? सिनोनिम्स होगी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं अगला। अगला वर्ड है हमारे पास में रस्टिक। कौन सा वर्ड है? रस्टिक। रस्टिक मीन्स क्या होता है? रस्टिक का मतलब हो जाता है आप सभी के दो शिष्ट कह सकते हैं। आप कह सकते हैं असभ्य हो गया, अशिष्ट हो गया। ठीक है, और आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं देहाती। क्या बोलेंगे? देहाती। आप कह सकते हैं गंवार। क्या बोल सकते हैं? गंवार। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएगा। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। वर्ड आप इसके अलावा और यूज कर सकते हैं क्या? आप वर्ड यूज कर सकते हैं रूरल, गांव से रिलेटेड, जो गांव से बिलोंग करता है, देहाती बोलते हैं हम इसको। आप वर्ड यूज कर सकते हैं बूरिश। कौन सा? बूरिश। ठीक है, इसके अलावा आप वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं सेवेज। कौन सा? सेवेज। यह वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं, बार वर्ड्स वगैरह वगैरह। खैर हम ज़्यादा वर्ड हैं इसमें 4 से 5 वर्ड लेंगे। आगे इसमें और ज़्यादा है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं लिखने का प्रयास करूँगा ताकि आप याद कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्ड होते हैं आने वाले सेशन में भी एक पॉसिबल है कि रिपीट हो जाए। तो इस तरह से ज़्यादा अपन एक साथ में लिखेंगे तो इससे क्या है कि याद करने का जो हमारा सिस्टम रहता है थोड़ा सा पेन की लॉस होता है, इसलिए हम हिसाब से लिखेंगे ताकि आप चीज़ को समझ सकें। ठीक है, अगला वर्ड ले हैं अगला वर्ड हम ले रहे हैं 19। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? 19 वर्ड है हमारे पास में सुपरफिशियल। कौन सा वर्ड है? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है सतही। क्या बोलेंगे? सतही। आप कह सकते हैं ऊपरी। क्या बोलेंगे? ऊपरी। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? सिसला। सिसला का मतलब भी वही होता है, कुछ सतह से बिलोंग करता है। ठीक है, जो गहरा बिल्कुल कम है। अगर हम इसके लिए सिनोनिम्स की अगर बात करें तो वर्ड आता है क्या? सेलो। क्या बोलेंगे आप? सेलो। और एक वर्ड आता है क्या? सोल। कौन सा वर्ड आता है? सोल। सोल और सेलो इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 20। और 20 हमारे पास में जो वर्ड है वो है ट्रांसेंड। कौन सा वर्ड है? ट्रांसेंड। मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है तीक्ष्ण कह सकते हैं आप कह सकते हैं तीखा। क्या बोल सकते हैं आप? तीखा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं तीखा, और आप यूँ कह सकते हैं तीव्र। ये सब इसके अर्थ हो जाएंगे। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है क्या? साफ। क्या बोलेंगे आप? साफ। आप कह सकते हैं श्रील। क्या बोलेंगे आप? श्रील। क्या बोलेंगे? साफ हो गया, श्रील हो गया। इसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं किन। क्या बोलेंगे? किन का मतलब एक तो उत्सुक होता है और एक होता है तीखा। क्या होता है? तीखा। तो साफ हो गया, श्रील हो गया, किन हो गया, और एक वर्ड आता है अक्यूट। कौन सा वर्ड आता है? अक्यूट। इस तरह से ये इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21। और 21 वर्ड हम ले रहे हैं यूटर। यूटरली। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? यूटरली। मीन्स क्या हो जाएगा? यूटरली मीन्स हो जाएगा अपना क्यों कह सकते हैं पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, रूप से। ठीक है, आप कह सकते हैं संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप यूं वर्ड यूज कर सकते हैं टोटली। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टोटली। ठीक है, टोटली।
टोटली हो गया। वर्ड आता है होली, कौन सा वर्ड आता है, होली। आप वर्ड यूज कर सकते हैं कंप्लीटली, कौन सा, कंप्लीटली, कंप्लीटली हो गया। इसके अलावा एक वर्ड आता है एब्सोल्युटली, कौन सा वर्ड आता है, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, परफेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, ऑल टुगेदर। क्या यूज करेंगे, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर हो जाएगा। एक वर्ड आता है क्वाइट, कौन सा आता है, क्वाइट। टोटली, होली, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, परफेक्टली, ऑल टुगेदर हो गया, क्वाइट हो गया। इस तरह से एक आता है वर्ड एंटायरली, कौन सा वर्ड आता है, एंटायरली। तो ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आप सीजीएल तक की जो वोकैब है अपने इंसेंस में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सीक्यू बोलो, क्योंकि वोकैब है उनका लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता है, बट आएगी वही, ठीक है। और राजस्थान या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात करें तो ये तो बहुत ही, उसके लिए तो बहुत हाई है, और ज़्यादा हाई का मतलब ये कवर तो होगा ही होगा, बहुत ज़्यादा होगा बोले तो यहाँ से बाहर आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। हमने 21 वर्ड लिया है, अब ले रहे हैं हम 22 वर्ड हम ले रहे हैं। वॉलेटाइल, कौन सा वर्ड लिया है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है, परिवर्तनशील। क्या होता है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। आप कह सकते हैं अस्थिर। तो परिवर्तनशील होता है वही अस्थिर होता है, जो स्थिर नहीं होता है वही तो परिवर्तनशील होता है, ठीक है। हाँ, आप कह सकते हैं अस्थिर की तो अस्थिर। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, वर्ड आता है क्या, वर्सेटाइल, वेरिएबल, कौन सा आता है, वेरिएबल। वर्सेटाइल हो गया, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट आप वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, सेंजेबल, सेंजेबल, कौन सा वर्ड आया, सेंजेबल। आप नेक्स्ट वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं सेंजफुल। क्या बोलेंगे आप, सेंजफुल, आप कह सकते हैं सेंजफुल। आप नेक्स्ट वर्ड इनके लिए यूज कर सकते हैं क्या, मूवेबल। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मूवेबल। आप यूज कर सकते हैं इनकॉन्स्टेंट, अनस्टेडी, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, परिवर्तनशील है, ठीक है, अनस्टेडी, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्सेटाइल हो गया, वेरिएबल हो गया, सेंजेबल हो गया, सेंसफुल हो गया, मूवेबल हो गया, इनकॉन्स्टेंट हो गया या अनस्टेडी हो गया। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। मीन्स होता है परिवर्तनशील या फिर आप कह सकते हैं अस्थिर। क्या बोलेंगे, अस्थिर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 23। और 23 हम जो वर्ड ले रहे हैं वो है रेशल। कौन सा वर्ड है, रेशल। मीन्स क्या होता है, रेशल मीन्स हो जाएगा अपना क्या, आप कह सकते हैं कुश्ती। क्या बोलेंगे, कुश्ती। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं मल्ल युद्ध करना। क्या युद्ध करना, कुश्ती या फिर मल्ल युद्ध करना। एडवर्ब के तौर पर हम ले रहे हैं, कुश्ती करना या फिर मल्ल युद्ध करना। हम इसके लिए सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक वर्ड आता है क्या, ग्रेपल। कौन सा वर्ड आता है, ग्रेपल। आप यूँ कह सकते हैं वही स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। क्या करना, स्ट्रगल करना। इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स। और आज का अंतिम वर्ड ले रहे हैं 24 वर्ड है हमारे पास में, यमी। कौन सा वर्ड है, यमी। मीन्स क्या हो जाएगा, यमी मीन्स हो जाएगा स्वादिष्ट। क्या होगा, स्वादिष्ट। क्या बोलेंगे हम, स्वादिष्ट। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए वर्ड आता है क्या, बहुत ही डेलीशियस खाना है। कैसा है, डेलीशियस। आप यूँ यूज कर सकते हैं डिलेक्टेबल। क्या बोलेंगे, डिलेक्टेबल। आप यूँ कह सकते हैं लसियस, 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 ठीक है। LU है, क्या LUSCIOS कह सकते हैं टेस्टी। क्या बोलेंगे, टेस्टी। तो गाइस हमने
वॉकअप स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में आज 22 जो अपने वॉकअप सेशन है उनको सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। और ये अपना जो सर्कल है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, देन वन वर्ड, तो इसी क्रम में आगे भी चलता रहेगा। ये तीनों को मैं एक साथ में ले रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, इसका कारण मैं जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अपने जो वॉकैब के 3 मेन स्तंभ माने जाते हैं, वन वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली पूछे जाती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल में भी है जहाँ पर वॉकैब पूछी जा रही है, तो 99% संभावना रहती है कि ये तीनों टॉपिक कंबाइंड रूप से वहाँ पर आपको मिलेंगे। और मैं वॉकैब का कोई एक है वो पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहता, मैं तीनों जो आपके पिलर है वॉकैब के उनको पैरेलल अच्छा करना चाहता है, या तीनों पर पैरेलल फोकस देने का मेरा प्रयास है। इसलिए मैं तीनों को अल्टरनेटिव लेकर आऊँ, ताकि आप जो 6 दिन में पढ़े, संडे को जैसे कि हमारे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉलीडे रहता है, तो 6 डेज में जो आप पढ़ते हैं सिनोनिम्स का पढ़ा, फिर एंटोनिम्स, फिर वन वर्ड, तो तीनों हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये जो ए टू जेड चल रही है, तो ए बी सी सब वर्ड कवर हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आप व्यवस्थित तरीके से इनको नोट डाउन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लिख रहे होंगे, ताकि परीक्षा के दिनों में आपको ओनली फॉर क्विक रिवीजन करने में इतनी टाइम नहीं लगती है। तो साथियों, अगर आपको अपना ये लेसन अच्छा लगे, अपना ये जो सेशन चल रहा है अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपका जो मन है वो अगर सेटिस्फाई हो, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।